नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी। आज हम आम जीवन के सिद्धांतों को शतरंज में जोड़कर कैसे अच्छा खेलना सीखना चाहिए, आज हम ये देखेंगे। जो चेस के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें से सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल जो डेली गेम प्लानिंग या खेलने में आता है, आज हम वो प्रिंसिपल लेंगे। प्रिंसिपल का नाम है इफ़ एनी अटैक कम्स। जब भी मेरे पीसेस पर कोई अटैक आता है तो उससे बचने के लिए मेरे पास 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कैन आई मूव इट, क्या मैं चल के बच सकता हूँ, अपने पीस को मूव करके बच सकता हूँ। दूसरा रास्ता है कैन आई डिफेंड इट, क्या मैं उस पीस को बचाने के लिए कोई सपोर्ट ला सकता हूँ। तीसरा रास्ता है कैन आई एक्सचेंज इट, जो पीस मेरे पीस पर अटैक कर रहा है क्या मैं उसको मार सकता हूँ। और चौथा रास्ता है कैन आई डू काउंटर अटैक। काउंटर अटैक का मतलब ये है कि अगर किसी ओपोनेंट ने मेरे किसी एक पीस पर हमला किया है या किसी पॉन पे अटैक किया है तो मैं उस पॉन या पीस को बचाने के बदले उसी के किसी सेम पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स के पीस पर मैं काउंटर अटैक करूं। अब इन सभी सिद्धांतों को हम कुछ ओपनिंग में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहली ओपनिंग में ले रहा हूं सेंटर काउंटर डिफेंस। E4 पे D5। अब यहाँ पर मेरे E4 पॉन पर अटैक है तो यहाँ मैं इन सिद्धांतों को अप्लाई करूँगा। कैन आई मूव इट? यस। कैन आई डिफेंड इट? यस। पर यहाँ सवाल उठता है कि किससे बचाना है, क्या D3, क्या F3, क्या बिशप D3, क्या नाइट C3, क्या QF3। यानी कहने का मतलब है कि इन्हीं सिद्धांतों के अंदर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है तो हमको किसी भी ऑप्शन को डायरेक्ट नहीं चलना है, पहले हम उसके बारे में विचार करेंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है कैन आई एक्सचेंज इट, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पर कैन आई डू काउंटर अटैक पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कैन आई मूव इट सही है कि नहीं। ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि यहाँ पे मैं शतरंज की दूसरी चाल चल रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला नाइट C6। अब मैंने 2 चाल चली तो एक ही सिपाही बाहर आया। ब्लैक ने दूसरी चाल कंप्लीट करी तो उसके 2 मोहरे बाहर आए, तो ये गलत चाल है। अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि कैन आई डिफेंड इट, तो D3 से बचाना गलत है क्योंकि D क्रॉस E4, D क्रॉस E4 पे Q क्रॉस D1 आएगा और मेरी कैसल ब्रेक हो जाएगी। F3 से बचना गलत है क्योंकि F3 स्क्वायर जनरली इस नाइट के लिए होता है। बिशप D3 चलना गलत है क्योंकि जब भी क्वीन के आगे पॉन हो तो इस बिशप को यहाँ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण परिस्थितियों में रखते हैं, तो बिशप D3 भी गलत है। अब बात आ रही है NC3 की और क्वीन F3 की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि शुरू में क्वीन को निकालना विदाउट एनी वैलिड रीज़न कई बार गलत साबित होता है। अब हम बात करते हैं NC3 की, जो मेरी नज़र में पूरा गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पे D4 आ सकता है और यहाँ पे नाइट के बाकी जाने के सारे रास्ते कहीं ना कहीं असुरक्षित है। जो सबसे यहाँ पे एक मूव है वो है नाइट E2। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो सबसे अच्छा मूव है वो है E क्रॉस D5। इसी के ऊपर मैं मेरा अगला वीडियो बना रहा हूँ किसी और ओपनिंग के आधार पर। धन्यवाद।